आज इसकी हवा इस पे नहीं आ रही, बोर्ड पे हैंग हो रहा है इसलिए। हवा नहीं आ रही आज इस पे बोर्ड पे, पता नहीं कहाँ जा रही है। इसको घुमा दे थोड़ा सा, कर दिए लाइव। आइए अब आज का टॉपिक है, नहीं आज रहने दो। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। एक नया बिंदु मैं आज आपके साथ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार और रोचक टॉपिक है अपने आप में। नाम से ही लग रहा है त्रिकोण, यानी जिसके 3 कोणों की माप के आधार पर हम इस पूरे बिंदु को लेकर के चलने वाले हैं। त्रिकोणमिति, इंग्लिश में जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, हिंदी में आप उसे त्रिकोणमिति के नाम से संबोधन करते हैं। आज हम लोग इसमें कुछ कुछ बेसिक जो इसकी बातें हैं उसी पर बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों पर आज हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे वो बेसिक पॉइंट्स के विषय में पढ़ेंगे। अभी आज कोई हम सवाल इत्यादि के विषय में कोई अध्ययन नहीं करेंगे, केवल त्रिकोणमिति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी पर आज मैं और आप मिलकर के परिचर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को समझने की पूरी कोशिश भी करेंगे। उसके नियम को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं उसके विषय में थोड़ा सा जानने की आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसको हम 3-4 पार्टों में डिवाइड करके चलेंगे। सबसे पहला जो हम चलने वाले हैं वो अनुपात के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात को हम कैसे बनाते हैं, उसके सवालों को कैसे हल करते हैं। दूसरे पॉइंट पर जब हम चलेंगे तो जो सर्वसमीकाएँ इसके अंदर होती हैं हम उसके विषय में थोड़ा जानेंगे। तीसरे पॉइंट में जब हम बात करेंगे तो इसके व्युत्क्रमानुपाती के विषय में बात करेंगे। चौथे पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो जो न्यून कोण पर आधारित एक सारणी बनाने की प्रोसेसिंग होती है, जिसको आप टेबल कहते हैं, 0 से 90 तक की वैल्यू को निकालने की प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 5वें नंबर के पॉइंट में हम बात करेंगे जो चतुर्थांश की पद्धति है, इसके विषय में हम लोग इसमें बात करेंगे। कैसे इसका चतुर्थांश बनते हैं, 4 अंश में कैसे इसको डिवाइड करते हैं, जो सारणी एक इस प्रकार की बनती है, इसके विषय में बात करेंगे। और उसके बाद में 6वें नंबर का जो टॉपिक इसी में जो जुड़ा हुआ है वो हाइट और डिस्टेंस से संबंधित रहेगा, ऊंचाई और दूरी से संबंधित रहेगा, फिर इसके विषय में बात करेंगे। तो ऐसे करते करते इसके अंदर लगभग 6 टॉपिक के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, लगभग 8-10 क्लास इसमें पूरी होंगी, तब जाके कहीं ये बिंदु आपका कवर हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम इसमें अपन लोग हर चीज़ के विषय में थोड़ा थोड़ा अध्ययन, सभी चीज़ों को पहले नियमों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपन एक बिंदु को आगे विधिवत रूप से ले जाने की कोशिश करेंगे। राइट, आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल बेस्ड टॉपिक है, जिसका नाम ही त्रिकोणमिति है, तो 3 कोणों की माप के आधार पे चलना है, ट्राइंगल बेस है। इसका नाम आप सब लोगों को वैसे तो आइडिया होगा, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको आप बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और इसको हम बोलते हैं लंब। सही है, कर्ण, आधार, लंब 3 टॉपिक हैं। आधार को इंग्लिश में आप बेस कहते हैं, कर्ण को आप लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और लंब को आप लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये 3 इंग्लिश के नाम हैं और वैसे हिंदी में आप कर्ण, आधार, लंब के नाम से जानते हैं। इसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें एक प्रमेय काम करेगी जो सबसे ज़्यादा काम करेगी, जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका एक नाम बौधायन प्रमेय भी होता है। इसके इतिहास के विषय में जाते हैं तो एनसीईआरटी बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपन को इतना कहने की आवश्यकता है नहीं, बहुत डिटेल में एंट्री नहीं करनी है। अपन को मूल टॉपिक से काम है, जहां अपन का मूल बिंदु है।
पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर में होना चाहिए। आसान भाषा में ये कह दो कि कर्ण स्क्वायर के बराबर में, बोलो कर्ण स्क्वायर के बराबर में, बोलो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होना चाहिए। यही होता है, इसी को हम पाइथागोरस या बौधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इतना आपको जरूर याद रखना है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो लाइन होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जो थीटा आपको देगा उसके सामने वाली लाइन का नाम लंब होता है। अब इसमें गारंटी नहीं है, जैसे हालांकि मैंने लिख तो दिया आधार ये वाला, लेकिन अगर एंगल इसको मानोगे तो फिर आधार ये, मतलब ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। डिपेंड करता है हमेशा कोण के ऊपर। आप में से कई लोग कहेंगे इसका फर्क क्या पड़ेगा, पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आपको साइन 75 डिग्री का मान निकालना है तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। आपको 75 यहां मानना है कि यहां मानना है, डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अभी इसी को साइन 75 की जगह आपने 15 मान लिया तो अब फर्क पड़ जाएगा पूरा। जब रेशियो की वैल्यू रखोगे तो पूरा ही फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि 90 के सामने वाला कर्ण है लेकिन थीटा के सामने वाला लंब है। डिपेंड करता है कि थीटा क्या है, ये है या ये है, वो आपको निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये आपस में बदल जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल आपको रखना। वो सवाल आने दो, मैं अपने आप बोलूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। बराबर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें 6 थीटा होते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा, मैं नाम बता देता हूँ आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, इसके बाद में होता है सेक थीटा, और इसके बाद में होता है कोसेक थीटा। इन सब के नाम हिंदी में भी होते हैं, इन सब के नाम जा, कोटिज जा, विक्रम जा, ऐसे सारे नाम होते हैं, पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन को एग्जाम में कोई हिंदी के नाम इस प्रकार के देने की स्थिति में नहीं रहेगा। आपको सीधा ही नहीं, हिंदी में नाम होते हैं इनके, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, पर कोई मतलब नहीं है ना। स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, ऐसे इनके नाम सबके होते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। फालतू में अपना दिमाग मत पचाइए, अपने को मूल टॉपिक पे ही काम करने दीजिए। 6 थीटा आपके होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोशेक। ये 6 थीटा अपने पूरे होते हैं। ये 6 जो थीटा आपके बनते हैं, ये एक सूत्र के आधार पे बना सकते हैं जिसको आप कहते हैं लाल बटे कक्का, है ना, और इसको कहते हैं कक्का बटे लाल। जो लोग इंग्लिश में चलते हैं वो ऐसे भी चल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी चलता है। पर इसकी आवश्यकता, मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा तो सही, लेकिन उनका आपको ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। ये इंग्लिश में है, पहले इसको एक बार हिंदी ट्रांसलेट करते हैं फिर इंग्लिश वाला देखते हैं। इसमें पहले है लंब बटे कर्ण, एल बटे के, इसको हम कहते हैं कौन सा थीटा, साइन। फिर आता है आधार बटे कर्ण, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। थीटा जरूर लगा लेना, यहाँ भी, अच्छा ये तो लगा ही दिया मैंने सब पे, ठीक है। उसके बाद में लंब बटे आधार, इसको हम कहते हैं टेन थीटा। अब इसको अपोजिट लेके चलना है, आधार बटे लंब को हम कहते हैं कॉट थीटा। अब ऊपर वापस चलो, कर्ण बटे आधार, वापस जा रहा हूँ मैं, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, सेक थीटा। देखो इनको कॉम्बिनेट करना है आपको, जितना कॉम्बिनेशन करोगे उतना ही सीखोगे। आप देखिए, आपने आधार बटे कर्ण को कॉस लिखा है, कर्ण बटे आधार को सेक लिखा है, यहीं से समझ जाओ व्युत्क्रम हो गया, उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती में यही शब्द काम आएगा जो मैं आप बोल रहा हूं आपको। इसको आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और इसको हम कहेंगे कॉसेक थीटा। कुल मिला के आपके पास 6 थीटा बनते हैं, 1 2, यहाँ होता है 3, ये आपका हो गया 4, ये 5 और ये 6। इसमें बनाते हैं तो एक बार ये सीधा जाता है और एक बार ये बैक हो जाता है। ऐसे हम सीधे जाएंगे और ऐसे हम बैक हो जाएंगे। आप कहेंगे इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या होगा, तो इंग्लिश में वही है, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा लंब, और हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। तो वही आपका P अपॉन B, P माने हो गया लंब और इसका मतलब हो गया कर्ण, तो वही बात बैठती है सेम।
अब जैसे बी और एच, बी माने बेस और हाइपो यानी आधार बटे कर्ण, और P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो वही tan हो गया। ऐसे हम इंग्लिश की भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात के जो रिलेटेड सवाल होंगे वो सारे सवाल इसी पैटर्न पर आपको काम करने वाले हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का फर्स्ट कॉलम है जो आपको याद में रखना है। इस पूरे कॉलम में हमें क्या लिख लेना, अभी 2 मिनट वेट करो, अभी समझाएंगे पूरा और एग्जाम्पल भी दूंगा सबके, अभी थोड़ा इंतजार करो, पहले एक बार पूरा डाटा समझो फिर उसके बाद देखते हैं। तो पहला बिंदु है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें इस तरीके से आपको पूरा लेके चलना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसका दूसरा पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ हो गया अपोजिट यानी उल्टा। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर पहला थीटा बनता है आपका साइन, दूसरा बनता है कॉस, तीसरा बनता है टेन, अगला बनता है कॉट, उसके बाद बनता है सेक और उसके बाद बनता है कोशेक। आपको साइन का अपोजिट करना है कोशेक, यानी कि आप इसको कर सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक को आप बोलना चाहेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब व्युत्क्रम बोल रहे हैं ना आप लोग, फिर उसके बाद में सेकंड को इस पे लगा देना है, यानी इसको आप लोगों को लिखना है 1 अपॉन सेक थीटा और इसको आपको लिखना है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको आपको लिखना है 1 अपॉन एक मिनट इंतजार करो। एक मिनट रुको, रिदम बिगड़ गया पूरा। वैसे तो इतनी फ्लैक्चुअलिटी होती नहीं है, पर अब मौसम बहुत वैसा चल रहा है ना, क्रिटिकल, सब जगह ही कटती है। चलो पर कोई नहीं। चलिए एक मिनट और रुको। आइए, चलिएगा, हम लोग दूसरे पॉइंट पर चल रहे थे और हमारे पास इसका दूसरा ही पॉइंट चल रहा था। दूसरे पॉइंट में हम लोग चल रहे थे क्या? व्युत्क्रमानुपाती, ये इसका सेकंड टर्म है। व्युत्क्रमानुपाती वाली पोजीशन पर हम लोग इस समय चल रहे हैं
और व्युत्क्रमानुपाती वाली पोजीशन में हमारे पास टोटल कितने थीटा होते हैं? 6 थीटा में पहला कौन सा होता है? साइन। दूसरे थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? टेन। और उसके बाद में हम क्या बोलते हैं? कॉट। उसके बाद में बोलते हैं सेक। और उसके बाद में बोलते हैं कोशेक। जब हम साइन का अपोजिट आपके सामने करते हैं तो क्या होता है? कोशेक। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसका मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा इसको हम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस को हम बोलते हैं, बोलिए, 1 अपॉन सेक। और सेक को हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉस। जब हम टेन बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉट। और इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन टेन। कॉट टेन को हम लोग ये भी कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन क्या? साइन थीटा। ये व्युत्क्रम है, अपोजिट। ये जर्नली वे पे लड़के को याद भी हो जाते हैं। साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? कोशेक। और कोशेक का जस्ट अपोजिट कौन होता है? साइन। कॉस का अपोजिट कौन होता है? सेक। और टेन का अपोजिट कौन होता है? कॉट। बस इतना याद रखना है, टेन को हम साइन बटे कॉस भी कह सकते हैं और उसको हम आपको क्या कह सकते हैं? कॉस बटे साइन। किसको कह सकते हैं? कॉट को। तो ये कुछ एक बातों का आपको ख्याल रखना है, ये आपको पूरी तरह ध्यान में रहना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, एक और बिंदु पर। ये 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर ले चल रहा हूं मैं आपको। तीसरा वाला जो पॉइंट है उसका नाम है सर्वसमीकाएं, जो आपको बड़ी यूजेबल हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं। सर्वसमीकाओं का नॉलेज आप सबको होना चाहिए। सर्वसमीकाओं में मूल रूप से 3 ही सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। दूसरी वाली होती है सेक स्क्वायर थीटा, बोलो आगे, माइनस, बोलो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी वाली होती है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आसान भाषा में इसको ऐसे याद करो, 12, 53 और 64। 12 माने 1 और 2, 1 और 2 नंबर का थीटा। 53 का मतलब 5 और 3, यानी 5 नंबर पर सेक है और 3 नंबर पर टेन है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1। तो 12 हो गया, 53 हो गया और क्या हो गया? 64। तो 12, 53, 64 एक जर्नल लैंग्वेज में आपको याद करना है, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। डन। ये वैल्यूएशन इनकी एक ही होती है हमेशा। कई लड़के पूछ भी लेते हैं क्यों होती है, तो मैं एक जर्नल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ऐसा मानिए। एक 3 है, एक 4 है और एक कितना है? 5। बोलो राइट। अब समझिएगा कि मैंने बोला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 है। अगर साइन और कॉस बराबर 1 है तो हम एक लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं, यानी लंब बटे कर्ण। आप गौर करना मेरी बात पे। इसका लंब 3 है और कर्ण इसका 5 है और इसका क्या करना है? स्क्वायर। फिर दूसरा है आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 का भी क्या है? स्क्वायर। आप चेक करो, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। आप सोचो, ये 9/25 होगा और ये 16/25 होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये 25 बटे क्या होगा? 25। कट मारेंगे तो कंफर्म क्या हो गया? 1। बोलो, अरे सही है। तमाम बातों से ये निष्कर्ष आप लोग बहुत आराम से, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे तो मैं बोलूंगा अभी, पर अभी अपने को बहुत सिंपल वे में इन तीनों चीज़ों को याद में रखना है। क्या याद में रखना है? बोलो। सर्वसमीकाएं किस बेस पर चलेंगी? 12, 53, 64। 12 मतलब बोलो मेरे साथ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में क्या होता है? 1। फिर आगे बोलो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर भी क्या होता है? 1। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर भी क्या होता है? 1। ये थर्ड पोजीशन है जो आपको याद में रखनी पड़ेगी। इसको लिखिएगा आप लोग, 2 मिनट वेट करिएगा उसके बाद में, ठीक है? आइएगा सर, थोड़ा और आगे बढ़िए अगले बिंदु पर। चौथा जो बिंदु है इसका, उसमें है, इसको आप सारणी बोल दीजिए।
या आप इसे न्यून कोण बोल दीजिए, जो आपको बोलना है वही बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारणी या न्यून कोण। सारणी में टोटल जो वैल्यूएशन होती हैं वो होती हैं, एक तो 0 डिग्री की, एक होती है 30 डिग्री की, एक होती है 45 डिग्री की, एक होती है 60 डिग्री की, और एक होती है 90 डिग्री की। वैसे तो कई लोगों को सारणी याद हो भी जाती है, पर बहुत लोगों को नहीं भी होती है। हाँ, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। पहले मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कैसे हम सारणी को याद कर सकते हैं। हम सारणी जब बनवाना सिखाते हैं कई बार, तो ये तरीका हम लोग प्रयोग करते हैं। आप 0 1 2 3 4 लिखिए, और सबके बटे में हम कहते हैं 4 4 लगा दीजिए, ऐसे ऐसे सबके बटे में। फिर आप अगला लाइन बोलते हैं कि सब पे आप अंडर रूट लगाइए, जैसे मैंने लगा दिया, और सबका रूट निकालिए। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ काट दिया तो 1/2 हो गया, जिसमें 1 का 1 और 2 का अंडर रूट 2 हो गया। 3 का कोई रूट हम निकाल नहीं पाएंगे, 4 का हमने 2 निकाल दिया, काट दिया 1, तो इसका वर्गमूल 1 आ गया। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वैल्यूएशन जितनी भी आप देख रहे हैं वो साइन की है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45, 60 और 90। फिर हम कहते हैं कि हमें कॉस भी चाहिए, तो हम लड़के से कहते हैं बैक से लिख दो, पीछे से। या 1 हो जाएगा, या अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, या 1/√2 हो जाएगा, या 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये जितनी भी वैल्यू मैं आपको दिखवा रहा हूँ, ये सारी वैल्यू किसकी हैं? कॉस की। उसके बाद में थर्ड पोजीशन आती है टेन की। हम लोग टेन में कहते हैं साइन और कॉस की वैल्यू को ऊपर नीचे रख दो, यानी साइन अपॉन कॉस को ही टेन कहा जाता है। आसान भाषा में साइन अपॉन कॉस को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0/1। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट 3/2। देखते जाइएगा, ये रहा। अगला है 1/√2, बोलते जाएं, 1/√2 और 1/√2, मतलब सेम ही है। उसके बाद में थर्ड में आता है अंडर रूट 3/2 और 1/2, अंडर रूट 3/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 1/0। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/0। हालांकि इसको ऐसे करेंगे नहीं अपन लोग, मैं आपको एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ केवल। 2 से 2 गया, ये से ये गया ही, ये से ये गया ही। यहाँ एक इसकी वैल्यू हो गई 0, यहाँ 1/√3 हो जाएगी, यहाँ 1 ही हो जाएगी, 1/1 या 1 बोल दो। यहाँ अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अनंत। फिर हम लोग जैसे ही कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको बैक से लिख देंगे, यानी यहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे, और इस तरीके से हम लोग इसको वापस से ऐसे ले जाएंगे। फिर अगली वैल्यू हमारे पास आएगी सेक की। फिर हम कहेंगे कॉस का उल्टा है, इसका उल्टा है कॉस का। उल्टा मतलब व्युत्क्रम है, ऐसे जैसे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2/1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? अनंत। और उसके बाद में लास्ट वैल्यू क्या आएगी? कोसेक। तो बैक से लिख देंगे, पीछे की साइड से। पीछे से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अनंत 2 अंडर रूट 2 और 2/√3, और यहाँ पर हो गया 1। लेकिन सर तमाम बातों का निष्कर्ष ये है कि इतनी बड़ी सारणी अगर हम बनाएंगे तो इसका औचित्य क्या है। और अगर हम ये कह दें कि रट्टा मार लो, तो रटना तो हम 10वीं से रटते आ रहे हैं, आज तक रटने में तो आई नहीं। हो सकता है किसी को याद हो गई हो, बाकी रेयर है। 90% लोगों को तो कम से कम याद नहीं होती। अब इसको मैं आपको एक सिंपल मेथड में बताता हूं कैसे हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। समझिएगा, बहुत सिंपल पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा एक हाथ है। अब जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ काम में लेना, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये हमारा हाथ है, खुद के हाथ पे ही फॉलो करना है। खुद के हाथ में सबसे पहले यहाँ पर अंगूठा है, ये वाला स्ट्रेट। उसके बाद में 1 उंगली है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये कलाई का हिस्सा पूरा हो गया। अपने हाथ को फॉलो करो, राइट।
इस हाथ के इस जो अंगूठा वाला पार्ट है इसको 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करो सीधा 90। मेरी बात को गौर से सुनना, यहां जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 60 डिग्री, अगला वाला जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो 45 डिग्री, अगला वाला जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो 30 डिग्री, और अगला वाला जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो है 0 डिग्री। ऐसे करके तुम्हारे पास पांचों एंगल्स तुम्हारे हाथ में आप लोगों को देखने हैं, 60, 90, 60, 45, 30 और 0, राइट। इसमें हमें दो वैल्यू पर फोकस करना है, एक साइन की वैल्यू और एक कॉस की वैल्यू। साइन को हमको क्लॉक वाइज लेके चलना है और कॉस को हमें एंटी क्लॉक वाइज लेके चलना है। क्लॉक वाइज माने घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है, एंटी माने ऐसे अपोजिट चलना है। आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू बहुत आराम से निकलेगा। बतौर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि मुझे साइन में ही 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 90। अब मेरी बात पे गौर करना, ये तुम्हारे पास साइन है, ये 90 है, इसके आगे तुम्हारे पास 4 उंगलियां हैं, 1 2 ऐसे चलना है आपको, गौर करते हुए ऐसे चलना है, 1 2 3 और 4। इसके आगे 4 उंगली हैं, 4 को रूट में डालना है, अपॉन में 2 कर देना है, 2 सबके बटे में करना है। जितनी उंगलियां हैं उनको रूट में लिखना है, जितनी उंगलियां हैं उनको रूट में लिखना है, अपॉन में 2 करना है। डन। 4 का वर्गमूल स्वाभाविक रूप से 2 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड करोगे कंफर्म 1 होगा। जैसे ही आप 60 का मान निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू, अब गौर करते हुए ये है तुम्हारे पास 60 यही है ना। इसके बाद उंगलियां कितनी है, 3, अंडर रूट में 3 लिखना है, अपॉन में 2 करना है, यही वैल्यू है। फिर आता है 45, आपके पास 45 की वैल्यू चाहिए, नीचे 2 उंगलियां हैं, अंडर रूट में 2 लिखना है, अपॉन में 2 कर देना है। कई लोग कहेंगे 1/√2 लिखाया था आपने, समानीकरण करो वही आ जाएगा, परमेयकरण। उसके बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसको बोलते हैं। इसके बाद 1 उंगली है, यहां लिखो अंडर रूट में 1 अपॉन में 2 करो, यानी 1/2। आपने कहा उसके बाद 0 डिग्री है, 0 के बाद कुछ है ही नहीं है, तो इसका मान हो गया 0। आप साइन के पूरी वैल्यू फोकस करिए, 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1, आप मिला के देख लो, यही वैल्यू आपको वहां दिखेंगी सारी। बोलो डन। अगर इसी को आप फॉलो करते हैं कॉस के ऊपर, सेम कॉस में आपको 90 डिग्री निकालना है, बहुत ध्यान से देखना है। ये 90 डिग्री है कॉस में, बस इतना याद रखना, साइन को सीधा लेके चलना है, कॉस को उल्टा। ये है 90, अब कॉस पे लेके चलना है उल्टा, अपोजिट। क्या इससे पहले कोई उंगली है? नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इसका मान है 0। 60 से जस्ट ऊपर आपको जाना है, इससे ऊपर 1 ही उंगली है, तो अंडर रूट 1/2, पर 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। 45, 2 उंगली बच गई ऊपर, तो 45 की जो वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट 2/2, परमेयकरण के 1/√2 भी आ सकता है। ये 30, अगर 30 की वैल्यू आपको चाहिए, 30 की वैल्यू चाहिए, 1 2 और 3, अंडर रूट 3/2, और 0 की वैल्यू अगर आपको चाहिए 0, 1 2 3 और 4, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4/2, यानी कि 2/2, 2 को 2 से काटेंगे 1। बहुत सिंपल मेथड है, साइन को लेके चलना है सीधा, कॉस को लेके चलना है उल्टा। जिसका मान चाहिए उसके आगे जितनी उंगली है उतना अंडर रूट में लिख के बटे में 2 लगा दो, वैल्यू तुम्हारे सामने। कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी लड़का ने अचानक आपसे प्रश्न किया कि मुझे tan 60 का मान चाहिए, अब बता कैसे आएगा? तेरे हाथ में तो साइन और कॉस ही है, tan कहां है? अब सोचो tan का मतलब क्या होता है, बोलो, प्लान करो। tan का मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस।
जिस आदमी पे साइन कॉस का मान आता है उस पर सबका मान आता है। टेन का मतलब क्या है? साइन बटे कॉस। अब आप 60 पे अपना उंगली लगाइए, 60। अब साइन 60 निकालना है, सीधा चलिए, सीधा चलिए, बोलिए। √3 बटे 2 कॉस 60, एक ऊपर है तो 1 बटे 2, 2 से आपने 2 को काट दिया, √ क्या हो गया 3। थोड़ा समझ जाएंगे तो 2 भी लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आपको खुद को महसूस हो जाएगा 3 उंगली नीचे 1 उंगली ऊपर है, यानी √3 और ऊपर रह गया 1, तो √3 बटे 1। बोलो सही है? आप जिसका वैल्यू निकालना चाहें उसका निकालिए। आपने बोला कि मुझे sec 30 का मान चाहिए। सोचिए sec का मतलब क्या होता है? 1 बटे cos 30, यही होगा, व्युत्क्रमानुपाती यही है। अरे बोलो ना यार, आप बहुत सिंपल है, एक यहां लिखिए, आप लगाइए अपना हाथ सीधा 30 पे। अरे बोलो यार 30 पे, अब cos पे चलना है उल्टा, 1 2 3 √3 बटे में 2, 2 को ले जाइए ऊपर, 2 बटे √3 इज करेक्ट आंसर हो गया। कभी मत रटिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपसे किसी ने प्रश्न किया मुझे cot 60 डिग्री का मान चाहिए। cot का मतलब सोचिए क्या है? cot का मतलब क्या होता है? बोलो, cos बटे साइन, यही होता है, कुछ और होता है? cos बटे साइन, बोलो यही होता है। अब सीधा मतलब बताइए, cos 60, पहले 60 को सोचिए, यहां ये 60 प्लान करिए, 60 cos 60 उल्टा जाएंगे, ये 1/2 मतलब 1 है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे कितनी उंगली है? 3, इसका वैल्यू आएगा 1 बटे √3। आप चेक कर लो, यही होगा। बोलिए, राइट। अब और एक वैल्यू लीजिए, आपको किसी ने कह दिया मुझे cosec 30 का मान चाहिए। सोचिए cosec 30 का अर्थ क्या होता है? sin 30। cosec 30 का अर्थ क्या होता है? sin 30। कुछ नहीं करना है, 1/sin 30, 30 को यहां रोकिए, साइन सीधा चलेगा, इसके नीचे उंगली कितनी है? 1 बटे 2, बोलो ना, 1 बटे 2, 2 नीचे से कहां जाना है? ऊपर, वैल्यू कितनी हुई? 2। बोलिए, डन। कभी नहीं रटना है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ऑलवेज ये पैटर्न आपको लगातार काम करेगा और सारणी की पूरी वैल्यू आप बहुत आसानी से अपना इस्तेमाल कर सकोगे। डन। कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी के मन में तो मुझे बताएं आप। कोई भी मान यदि आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको लगता है कि यार ये हमें नहीं आएगा या दिक्कत करेगा, तो मैं बोलूं उसको बारे में कुछ बताइए। कितना? sec 45, sec 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री, 1 का 1 हो गया, ये 45, 1 और 2 √2 बटे में 2, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 बटे √2। ज़्यादा से ज़्यादा इसका समानीकरण कर सकते हो, ये मान भी रखोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगा, अथवा परिमेयकरण कर लो, एक ही बात, ठीक है ना? परिमेयकरण करोगे तो √2 आ जाएगा। हाँ बताइए, कोई दिक्कत किसी को? डाउट लग रहा है किसी के मन में? कुछ बराबर है सबका? ये आपका जो मैंने बताया है आपको, ये 3rd पोजीशन है जिसको आपको, नहीं 4th, जिसको आपको याद में रखना है। अब इसकी एक पोजीशन और है जो चतुर्थांश वाली पोजीशन है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूं। अभी क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? कुछ कहना है? नहीं, चतुर्थांश वाली एक स्थिति है, इसको भी आप समझिए। हाँ, थोड़ा नॉलेज इसका भी रखिए। चतुर्थांश में यहां पर होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90, इसके बीच में आने वाला जो भी होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा? छोटा।
फिर दूसरी पोजीशन यहाँ आती है 180, 180। इसको हटा दूं क्या? चलो यहाँ लिख देता हूँ, चतुर्थांश पढ़ रहे हैं आप लोग इस समय, ठीक है। इसका मीन्स होता है कि ये संख्या 90 से तो बड़ी होगी, लेकिन 180 से क्या होगी? छोटी। यहाँ 270 होगा, इसका अर्थ ये कि इस कॉलम में 180 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 270 से छोटा आएगा। और यहाँ वापस घुमा के 360 का राउंड पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह कि 270 से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। डन। इस प्रकार से 4 इसके कॉलम आपके पूरे तैयार हो जाते हैं। इस कॉलम में आने वाले जितने भी नए पद हैं ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी सारे पद प्लस में आएंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम में साइन और कोसेक वाला जो पद होगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। थर्ड पोजीशन इसकी ये है कि इसमें टेन और कॉट ये तो आपका पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। और इस लास्ट पोजीशन में कॉस और सेक ये दो कॉलम पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसका अर्थ क्या है वो आपको समझना है। इसके अर्थ को समझने से पहले दो बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लेनी है। 90 डिग्री और 270 डिग्री हमेशा चेंज होंगे, चेंज होंगे, चेंज होंगे। मैंने बोला है उसको समझिए कैसे चेंज होंगे। साइन अगर आता है तो वो चेंज होगा कॉस में, और कॉस अगर आता है तो वो चेंज होगा साइन में। टेन अगर आ जाता है तो वो चेंज होगा कॉट में, और कॉट अगर आ जाता है तो वो चेंज होगा टेन में। उसके बाद में अगर आपके पास आ जाता है सेक, बोलो ना कुछ यार, सेक अगर आ जाता है तो चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक अगर आ जाता है तो चेंज किस में हो जाएगा? सेक। यानी 90 और 270 का कोई अगर कॉलम आएगा तो वो चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 का कॉलम आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। किधर लिखूं? यहीं लिख देता हूं। 180 और 360 अगर आता है, यार तुम आगे लिख लो इसको, ये थोड़ा मिक्स सा हो जाएगा फिर। 180 और 360 का आता है तो नो चेंज, ठीक है। नो चेंज का मतलब है साइन का साइन ही रहना है, कॉस का कॉस ही रहना है, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का कोसेक इत्यादि सेम टू सेम रहना है। ये बात अपने को दिमाग में बिल्कुल सेव करके चलनी है। इस बात को आपको फॉलो करना है और इसी के अनुसार आपको प्रत्येक प्रश्न को लेकर के चलना भी है। कैसे? मैं एक थोड़ा आइडिया देता हूं। आपको एक एग्जाम में सवाल आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि 90 माइनस थीटा कौन से कॉलम में आएगा, कौन से चतुर्थांश की पोजीशन में आएगा। आप देखेंगे 90 से कम है तो यहां से यहां वाली पोजीशन में आएगा, और ऑल पॉजिटिव होगा। तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, 90 आते ही पहले साइन को कॉस में चेंज करना है, या थीटा लगाना है। दूसरा, पहले चेंज होगा कि नहीं होगा ये देखना है। दूसरा, निशान देखना है। क्या देखना है? निशान। आप पता है 90 से कम है ऑल पॉजिटिव, यानी प्लस का साइन होगा। इसी को कोई बंदा लिख देता है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होगा। पहला काम, 270 आते ही साइन को चेंज करके कॉस में लिखना है, पहला काम। दूसरा काम, अब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो सोचना है। 270 माइनस वाला कॉलम है, 270 से छोटा, 270 से कम, बताइए 180 से बड़ा और 270 से कम इस वाले कॉलम में आएगा। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। आप सोचो कि यहां तुम्हारा क्या है? साइन। इसको देखो, उसको नहीं देखना है, इसको देखना है। अरे बोलो सही, इसको देखना है। ये क्या है? साइन। तो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब यहां क्या लगाना है? माइनस।
समझे क्या? बोलो, नहीं आया? देखो मेरी बात फिर से समझो। कॉस 180 प्लस थीटा हो गया। पहला काम 180 है, चेंज होगा या नहीं होगा? आवाज देख लेना भाई, यूट्यूब पे आवाज देख लेना। हाँ 180 है, चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो सीधा लिखो कॉस थीटा। पहली बात कॉस थीटा यानी यही देखना है कि अपन को चेंज होगा कि नहीं। बोला नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर ठीक है, ये तो हो गया। अब सोचो 180 प्लस वाला कॉलम है, 180 प्लस वाला कॉलम यानी 180 से ऊपर tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। सही आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? बराबर है सबका? एक और लेते हैं। मान लो मैंने आपको यहां लिख दिया sec 270 प्लस थीटा लिख दिया। पहला काम करना है 270, चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा क्या? होगा। अगर चेंज होगा तो यहां लिखो कोसेक थीटा। उसके बाद में आपने लिखा 270 प्लस वाला कॉलम है, चेक करो 270 से ऊपर जाओगे यानी 270 से बड़ा, तो कॉस और सेक क्या है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सोचो ये क्या है तुम्हारा? सेक। उसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्या है ये? सेक, पॉजिटिव, यानी कि आपका प्लस के साइन में शो। ये है जी चतुर्थांश। अब विशेष जानकारी तो सवाल आने पर ही मिलेगी, पर मैंने एक अनुमान आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया है। डन? कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ नहीं? ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर पूरा इसको रिपीट करेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना है पूरा। फटाफट फ्लो बोलूंगा तो पूरा एक ही उसमें आ जाएगा, ठीक है ना? बीच में कट नहीं करना, ठीक? चलिए आइएगा सर। त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप पर आधारित ये पूरा टॉपिक है। इसमें टोटल 6 बिंदुओं पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। पहला बिंदु होता है अनुपात, दूसरा सर्वसमकाएं, व्युत्क्रमानुपाती, न्यून कोण, चतुर्थांश और हाइट डिस्टेंस। इन पार्टों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु जिसको हम कहते हैं अनुपात, ये एक त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिभुज में आप जानें कि ये कर्ण, आधार और लंब होते हैं। एक बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इसमें मूल रूप से किया जाता है। पाइथागोरस या बौधायन प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 थीटाओं का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कोशेक। इन थीटाओं के आधार पर ये पूरा टॉपिक चलता है। अब इसमें पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है उसको अनुपात के बेस पर हम लोग लेके चलते हैं। अनुपात में टोटल आपके 6 थीटाओं को बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से संबोधन करते हैं। लाल बटे कक्का में हम लोग ऐसे सीधे जाते हैं। लंब बटे कर्ण को हम साइन कहते हैं, आधार बटे कर्ण को हम कॉस कहते हैं, लंब बटे आधार को हम टेन कहते हैं। फिर हम बैक से चलते हैं। आधार बटे लंब को हम कॉट कहते हैं, कर्ण बटे आधार को हम सेक कहते हैं और कर्ण बटे लंब को हम क्या कहते हैं? कोशेक। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है इसमें व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में टोटल 6 थीटा होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कोसेक। सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट का व्युत्क्रम है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट का है, थर्ड वाला फोर्थ का है। मतलब साइन का 1 कोसेक है तो कोसेक का 1 साइन है, कॉस का 1 सेक है तो सेक का 1 कॉस है, टेन का 1 कॉट है तो कॉट का 1 टेन है। टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन से भी संबोधित कर सकते हैं। तीसरी बात होती है सर्वसमकाएं। उसमें 3 सर्वसमकाओं का विशेष रूप से प्रयोग होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इन्हें याद करने के लिए हम एक सिंपल यूज कर सकते हैं, 12, 53, 64। 12 माने 1 और 2, 53 माने 5 और 3, 64 माने 6 और 4। इनका प्रयोग करके हम इन तीनों सर्वसमकाओं को ध्यान में रख सकते हैं। 12 माने पहला दूसरा जुड़ गया, बाकी जितने भी हैं वो माइनस हो गए। उसके बाद हमारे पास सारणी का न्यून कोण पर आधारित आता है।
जिसे बनाने का प्रोसेसिंग बहुत लंबा होता है। इतने लंबे प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग एक सिंपल वे का यूज़ करते हैं। हाथ के निशान के आधार पर इसको हम निकाल सकते हैं। हाथ के निशान में इस अंगूठे को मैंने 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया है, इसे 60 डिग्री, इसे 45, इसे 30 और इसे 0। ये पूरा हाथ पर ही सारणी को हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, साइन को हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज, और कॉस को हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। जिसकी थीटा की वैल्यू हमको निकालनी होती है, जैसे साइन 90 की वैल्यू हमको निकालनी है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो जितनी उंगलियां आगे होती हैं उस पर अंडर रूट लगाना है, अपॉन में 2 कर देना है। 4 उंगलियां आगे हैं, अंडर रूट में 4 अपॉन में 2 किया तो वैल्यूएशन 1 हो गई। जैसे हमने 60 की वैल्यू निकाली तो 60 के आगे 3 उंगलियां हैं, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 हो गया। 45 की निकाली तो अंडर रूट 2/2 हो गया। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बोलता है 1/√2 होता है तो इसमें आपको परिमेयकरण करना है, तो वही वैल्यू आपके सामने आएगी। 30 की वैल्यू निकालनी है, आगे 1 उंगली है तो आपने 1/2 और 0 के बाद कोई नहीं होता तो 0 हो जाएगा। साइन में आपको सीधा चलना है, और इसी को अगर हम कॉस में लेके चलेंगे तो इसको उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है, जैसा कि मैंने इसमें लिया है। बहुत लड़कों के मन में ये प्रश्न रहेगा कि टेन का, कॉट का, सेक का, इनके वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिस बच्चे पर साइन और कॉस की वैल्यू आती है उस पर सारी वैल्यू आती है। जैसे अपन को टेन 60 का मान निकालना है तो टेन का अर्थ होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन अपॉन कॉस को ही हम टेन कहते हैं। तो साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 ये 60 होता है। साइन में 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3 बटे में 2, तो अंडर रूट 3 बटे 2, और कॉस में हमको एंटी जाना है, एक ही उंगली है, 1/2, 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट कितना हो गया 3। इस प्रकार हम और भी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सेक 30 की, कॉट 60 इत्यादि इत्यादि सारी वैल्यू हम इसी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में फिर अगला पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश की 4 पोजीशंस होती हैं, इसको 4 डिवाइड्स में बांट दिया गया है। 0 से 90 यानी 0 से ऊपर और 90 से नीचे इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। 90 से ऊपर और 180 से पहले इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। 180 से ऊपर और 270 से नीचे इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। 270 से ऊपर और 360 से पहले इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इस पूरे कॉलम में अगर यहां से यहां तक हम लेके चलते हैं तो ये ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी धनात्मक वैल्यू होंगी। इस वाले कॉलम में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इस वाले कॉलम में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इस वाले कॉलम में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब। इस पूरे टॉपिक में जो चतुर्थांश वाला, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर 90 और 270 के बारे में अगर कोई थीटा वैल्यू पुटअप करता है तो उसमें थीटा बदलेंगे, चेंज होंगे, यानी साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। लेकिन अगर 180 और 360 आता है तो उसमें नो चेंज होगा, यानी साइन पे साइन ही रहेगा, कॉस पे कॉस ही रहेगा। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कैसे हम इसको सरल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल दिए जो आपको ध्यान में देखने। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हमें 90 को देखना है। 90 को देखते ही ये समझ जाओ कि साइन को क्या बोलेंगे, कॉस। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमको चतुर्थांश देखना है। 90 माइनस यानी 90 से कम, 90 से कम और 0 से अधिक इसमें होता है, ऑल पॉजिटिव को शो करेगा, इसलिए हमने इसमें प्लस लगाया है, यानी प्लस वाला। समझिएगा मेरी बात को। 270 है, साइन 270 माइनस थीटा, 270 देखते ही समझ जाओ साइन का कॉस बन जाएगा। और 270 से कम जब होता है, 270 से कम, 180 से ऊपर और 270 से कम, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। समझदारी की बात यह है कि ये साइन है तो किस में आएगा, नेगेटिव। इसी प्रकार पूरे टॉपिक को हम आगे की ओर लेके चलेंगे और इसी तरीके से त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें थोड़ा थोड़ा जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चंस की परिचर्चा आगे की क्लास में अपन धीरे धीरे करके करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे की जानकारी देंगे इसमें कल। अब इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट करो, बढ़ाओ।
हाँ, एक बार लिखो। अब लिखना तो पड़ेगा ना।